ये पोएम जो है ये मेरे अनुभव से मैंने लिखी है कि ऐसा हुआ कि कुछ हमारे घर में कुछ तंगी रही, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आए और मैं एक हाउसवाइफ ही थी टिल द टाइम अराउंड 2017 तक, और मैं बाहर के जग से बिल्कुल अनजान थी। आई कुडंट इवन क्रॉस द रोड, यू नो। मारगांव में पहुंचती वो इतना ट्रैफिक देखकर मैं डर जाती, मुझे हिम्मत नहीं थी इवन टू क्रॉस द रोड, इवन टू क्लाइंब अ बस एंड इंडिपेंडेंटली गो आउट। बट ऐसा बहुत तूफान सा आया और आई हैड टू गो आउट एंड अब बच्चे बड़े हो गए थे तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को, और मैं खुश नहीं थी जस्ट बीइंग अ हाउसवाइफ, एक छोटा सा रोल प्ले कर, क्योंकि मुझे लगता था मुझ में बहुत प्रतिभा है और मैं लिखती थी। हालांकि मैं बाहर नहीं जा पा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक व्हाई शुडंट गिव अ चांस टू माई सेल्फ, एंड देन आई थॉट ऑफ डूइंग गोइंग आउट एंड डूइंग अ जॉब। एंड पोइट्री तो मैं लिखती थी, तो मैं काव्य महफिल में गई हुई थी, तो वहाँ मुझे पता चला चौगले में एक वैकेंसी है एज अ सेक्रेटरी, एंड आई वॉज जस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद और कुछ नहीं किया मैंने, पढ़ाई वगैरह, और मेरे पास कंप्यूटर का एक डिग्री था। तो देन आई सेड कि चलो करते हैं प्रयत्न। तो वहाँ पर एक चौगले कॉलेज के HOD आए हुए थे, चोपड़ेकर जी, तो उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा आपके कॉलेज में मुझे कोई जॉब मिल सकती है क्या? तो उन्होंने कहा सेक्रेटरी की है। देन आई अप्लाइड और आई गॉट द जॉब। एंड जब मैं यहाँ कॉलेज में पहुँची तो मैंने जाना कि कितनी बड़ी दुनिया है और मैं किस एक कुएं में मेंढक के जैसी रह रही हूँ और मेरे लिए कितना सारा ये है। तो देन आई मिश्रा जी ने मुझे कहा कि आप इतना अच्छा बोलती है, क्यों ना आप मास्टर्स करें। एक्चुअली शिक्षक के पेशे में बहुत रिस्पेक्ट है, एंड इफ़ यू गो देयर यू विल फ्लरिश। आप बहुत अच्छा बच्चों को भी गाइड कर पाएंगे और खुद को भी संवार पाएंगे। एंड देन आई दैट मैंने सोचा, मैंने संकल्प किया कि मैं करूँगी somehow or the other. So I completed my master's at the age around above 45. Now I'm already 50. तो मैंने मास्टर्स किया। देन आई आंसर्ड नेट, आई आंसर्ड सेट। नेट मेरा क्लियर नहीं हुआ, सेट भी नहीं। अगेन आई टुक अनदर अटेम्प्ट एंड आई क्लियर्ड माई सेट। मल्लिकार्जुन में मुझे पहला ब्रेक मिला। आई स्टार्टेड टीचिंग, आई बिकेम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी इन मल्लिकार्जुन कॉलेज। वहाँ मैंने 1 वर्ष पढ़ाया। अभी मैं रोजरी में भी पढ़ाती हूँ, यहाँ चौगले में भी पढ़ाती हूँ। और जब मैं ये मेरा मास्टर्स का ये दे रही थी एग्ज़ाम, उस वक्त मुझे हिंदी में कई सारी पोइट्रीज आती। तो उसी वक्त एक ऐसी मैंने पोइट्री लिखी थी कोविड टाइम में। सभी लोग, मैं मास्टर्स कर रही थी और एक पोइट्री लिखी थी कि लोगों को कि आप बाहर मत निकलो। वो मैंने एक कविता ऐसे लिखी थी। इसमें कविता मेरी हो गई और इतने में एक अपॉर्चुनिटी आई कि कोविड पर कविता चाहिए, एंड देयर इज़ अ नेशनल लेवल कंपटीशन एट हिंदी एकेडमी मुंबई। तो मैंने, मेरे पास तो रेडी थी कम्प्लीटली। मैंने बहुत तकलीफ से वो भेजी, क्योंकि वो मैं जहाँ पर रहती हूँ ना, वहाँ पर नेट वगैरह कुछ नहीं है, एंड आई हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम। मुझे वो मेल भेजना भी नहीं आता था, कैसे हिंदी में करना है फिर इंग्लिश में करना है। एंड समहाउ आई सबमिटेड एंड आई गॉट द फर्स्ट प्राइज एट ऑल इंडिया लेवल मेरी पोइट्री के। और मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद मैं नहीं रुकी, मैंने अभी 150 से ज़्यादा को पोइट्री लिखी है हिंदी में, और इसकी किताब भी आने वाली है। और रामनवमी के दिन शुभ अवसर पर इसका हम प्रकाशन करेंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। मैं आपसे ये कहती हूँ, आप किसी से कम नहीं, बल्कि आप बहुत ज़्यादा हो। नारी कुछ कम नहीं है, वो पुरुष को जन्म देती है, वो मदर है, वो माँ है, वो शक्ति है। वो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, शेर से भी लड़ सकती है, अपने बच्चे के लिए वो कितनी आगे जा सकती है, इसकी कोई ये नहीं है। देयर इज़ नो लिमिट, यू आर लिमिटलेस। नो दिस ऑन दिस डे एंड रिमेंबर इट। कितना भी बड़ा आखिर कोई भी अगर सामने आपको सामना करना पड़े, कितनी भी डिफ़िकल्टी हो, नेवर एवर गिव अप। दैट इज़ माई मैसेज फॉर टुडे। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड्रू सर फॉर इन्वाइटिंग मी। और मैं हिंदी में पोइट्री लेकर आई हूँ, अंग्रेज़ी में लिखती हूँ लेकिन मेरे पास अभी नहीं है, तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।